चला अंजूर टीम आणि तुर्बे आपला 12वा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोचवा. पंच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहायला मिळत आहेत. सुनील तांडेल सर आणि मेन पंच आपण पाहतो प्रशांत फडके सर आपल्याला पाहायला मिळतील पंचाच्या भूमिकेमध्ये. थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये सत्यवानजी काकडे सर आहेत. तर आमचे साथी को कॉमेंटेटर मनोहरजी पाटील साहेबांचं शुभागमन, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. आणि 12वा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोचवा. दोन्ही टीमला आम्ही सूचना देऊ. तुर्बे टीम तुम्हाला आम्ही विनंती करू की आपण पहिला चेंडू फेकण्याच्या आधी 12वा खेळाडू आमच्यापर्यंत पोचवा. कारण आम्ही दुसऱ्या रात्रीमध्ये पाहिलं की यजमान टीम रोशन साईस्पोर्ट चिंदण टीमचा 12वा खेळाडू नसल्या कारणामुळे त्यांना 2 धाब्याने लगेचच पॅनलाइज केलं होतं. त्यामुळे इथे मात्र स्ट्रिक्टली नियमावली आहे, त्याचं पालन करणं तेवढं गरजेचं राहील. अंजूर टीमचा 12वा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. यस, धन्यवाद. तर तुर्बे टीमला देखील आम्ही विनंती करू आपला देखील 12वा खेळाडू ड्रेस कोड मध्ये लगेचच आमच्यापर्यंत पोहोचवा. तर आदरणीय विशालजी कडू आणि रतन पाटील यांना मी विनंती करू की आपण देखील व्यासपीठावर यायचंय आणि स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे.
कॅमेरामॅन साजिद ला आपण इथे पाहू शकाल. अगदी प्रॉपर कॅमेरा वर्क लखन असतील असे दमदार कॅमेरा वर्क पाहायला मिळते. ऑपरेटिंगचा विचार केला तर ऑपरेटिंगचा बादशाह म्हणून ज्यांची ओळख जितू गोंधळे सरांना आपण पाहतो. दमदार क्लॅरिटी विथ क्वालिटी प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या वतीनं. तर आजच्या रजनीमधील पहिला सामना आपण जिथे पाहणार आहोत. अंजूर विपक्ष गावदेवी तुर्बे. तुर्बे टीमने टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केला आहे ते म्हणजे अंजूर टीमला. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. चला तुर्बे टीम आपण अतिरिक्त वेळ खर्च करू नका प्लीज. लगेचच आपली फिल्डिंगची व्यूहरचना करून घ्या. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. पंच देखील आपण पाहतो त्यामुळे इथून लगेचच मॅचला सुरुवात केली जाईल. तर आता मात्र मॅचला मात्र इथून सुरुवात केली जाईल. रोशन साई स्पोर्ट व ग्रामस्थ मंडळ चिंदरन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आमदार चषक 2025 हे शानदार रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. आज स्पर्धेची आपण पाहाल तर चौथी रजनी आणि चौथ्या रजनीमधील डी पोलच्या लढती आपल्याला पाहायला मिळतील. एक साईडला अंजूर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करताना पाहायला मिळेल तुर्बे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम करुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा प्रथम गणरायाला वंदन करून अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार या स्पर्धेच्या वतीनं मानाचा मुजरा. पहिला चेंडू वैयक्तिक पहिलं सांघिक कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये मोहन बोहीर तुर्बे संघाकडून गोलंदाजी करत असताना सलामीची जोडी प्रीतम पाटील आणि आपण पाहू शकाल दिशांत पाटील अशी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. 5 षटकर सामना गेले 3 दिवस आपण पाहिलं तर चेस या खेळपट्टीवर होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे इथून मात्र टॉस जिंकून तुर्बे संघाने देखील तेच केलं. फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. अकुट टप्प्याचा चेंडू दिशा देण्याचा प्रयत्न कॉट बिहाइंड द विकेट. धक्का क्रमांक पहिला. फलंदाज प्रीतम पाटील गोल्डन डकचा शिकार होऊन माघारी परततोय. चेंडू होता अगदी बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये पंच करण्याचा प्रयत्न, परंतु तिथे बॅट अँड बॉल मध्ये प्रॉपर संपर्क नाही, त्यामुळे एज लागली होती. विकेट किपरनी कोणती केली नाही चूक आणि तिथे मात्र सेफ हँड्स चांगला झेल घेण्यात आला आणि गोल्डन डक म्हणजे शून्यावर माघारी परतवला ते म्हणजे गोलंदाज मोहन बोहीरने. 2 चेंडू फेकलेत, एकही धाव अजून खातं ओपन करू दिलं नाही. बॅटिंग करत असताना आपण पाहतो अंजूर संघाला A1 जोडी
नेव सिद्धिविनायक अंजूर टीम बॅटिंग करत असताना आपण पाहतो. टॉस जिंकला होता तुर्बे संघाने. टॉस जिंकून तुर्बे संघाने फिल्डिंगचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केला आहे ते अंजूर टीमला. 5 षटकाचा सामना. 5 षटकामध्ये किती धावांचा डोंगर उभारतील टीम अंजूर हे देखील पाहणं गरजेचं. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय प्रतीक पाटील इन ॲट नंबर 3 वरती. यावेळी हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. उंची जास्त, लांबी कमी. सोपा झेल होता. कॉलिंग खराब. रनआउटच्या स्वरूपात डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि तिथे मात्र प्रयत्न असफल. अतिशय सोपा झेल होता. तिथे मात्र चुकी करतायत गोलंदाजी मार्गवर. फिल्डिंग मध्ये आपण पाहतो तुर्बे टीम. कॅचेस विन द मॅचेस आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतं आणि तिथून मात्र कॅच ड्रॉप केले. ते जीवनदान जरूर मिळेल इथे प्रतीक पाटीलला. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये देखील संधी प्राप्त झाली होती पण तिथे मात्र बॅकअप चांगला राहिला. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये खतर बाद झाला असता खेळाडू परंतु तिथे मात्र डायरेक्ट हिट नाही झाली. त्यामुळे दोन्ही खेळाडू आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ असतील. इथे देखील लॉट करण्याचा प्रयत्न. लाऊड फील. आत्मविश्वास आपण पाहतो. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी आणि तिथून मात्र एक धाव कंप्लीट केले ते लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये. एक धावेच्या मदतीनं अकाउंट इथून ओपन केलं जातंय बॅटिंग करत असताना टीम अंजूर टीमचं. धावसंख्या 1-1 बाद अशी संत गतीने सुरुवात झाली बॅटिंग करत असताना अंजूर टीमची. गोलंदाजीचा बोलबाला राहिलाय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी राहिले गोलंदाज मोहन भोईर या गोलंदाजाची. यावेळी स्लॉट मध्ये चेंडू टाकला होता. अगदी गुटना टेक असा फटका सजवलाय चेंडू. अगदी फाईन लेग रिजन मध्ये जातोय सरळ सीमा रेषा पलीकडे येतोय चौकार. व्हेरी मच डीजे आदूच्या माध्यमातून एक सुमधुर गीत आपण ऐकलात. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आपण हे गीत ऐकलात. टोटल धाव फलकावर धावा 4 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे. टोटल 5 धावा धाव फलकावरती लागलेत. एक बाद अंजूर संघाची. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा मोहन आपण पाहतो. मोहन भोईर पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी अद्याप पाहायला मिळाली. यावेळी लोअर फुल टॉस. पंचांचा बोट आकाशाकडे आणि तिथे मात्र धक्का क्रमांक 2 बॅटिंग करत असताना अंजूर टीमला फलंदाज दिशांत पाटील बॅक टू द डगआउट. थँक्यू व्हेरी मच. एक षटकाच्या अखेरीस टोटल धाव फलकावर धावा बॅटिंग करत असताना टीम A1 जोडी न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघ जाऊन पोहोचला 5 या आकड्यावरती. 1-2 बाद अशी सुरुवात अतिशय संत विकेट्स मात्र इथून गमावले आहेत ते म्हणजे 2. सलामीची जोडी नेस्तनाबूत केले गोलंदाज मोहन भोईरने. नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राजेश भोईर गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. P2चं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी पहा बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये मारण्याचा प्रयत्न. उंची कमी आणि लांबी देखील कमी आपल्याला पाहायला मिळेल बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये. अतिशय दमदार झेल घेतलाय. सेफ फॅन्स विकेटचं पतन. धक्का क्रमांक 3 बॅटिंग करत असताना अंजूर टीमला. पाहायला मिळते
दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या चेंडूवर राजेश भोईरने विकेट मिळवले. अगदी हातामध्ये बॅट जणू काही फिरली असं काही मैदानाच्या आतमध्ये चित्र दिसायला पाहायला मिळालं. इथे देखील पहा अगदी पॉइंट रिझनमध्ये दिशा दाखवली. चेंडू जातोय सरळ अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने सीमा रेषा पार येतोय मच नेडेड चौकार. अच्छा, मयूर नाईकच्या बॅटमधून आपण हा चौकार पाहिला. अगदी मच नेडेड बाउंड्री आपल्याला पाहायला मिळाली. महत्वाचा चौकार. इथे देखील अखूट टप्प्याचा चेंडू कॉपी बुक स्टाईलने लगवायचा होता फटका. बॅट अँड बॉल मध्ये पुन्हा एकदा संपर्क नाही. हा चेंडू डॉट फेकला जातोय. निर्धाव चेंडू. धाबा संख्या स्थिर. एकेरी अंकावरती धाबा संख्या आपण पाहतो अद्याप टोटल 3 बाद 9 धाबा फलकावरती लागलेल्या आहेत. गोलंदाज तयार. दुसरं षटक घेऊन राजेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळी आपण पाहतोय खूप अखूट टप्प्याचा चेंडू टाकला होता आणि त्यामुळे पंचाने लगेच दंडित केलं. ऑफ साईड ऑफ स्टंप म्हणजे सोडून दिला फलंदाजाने. तो चेंडू वाईड आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये जाऊन जोडली जाईल. एका धाबेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे टोटल दुहेरी अंकामध्ये पदार्पण करते. धावसंख्या 10 धाबा फलकावरती 3 बाद. खराब सुरुवात आलेली बॅटिंग करत असताना टीम अंजूर संघाची. यावेळी देखील चांगला फटका सजवलाय. चेंडू जातोय सरळ अगदी एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये सीमा रेषा पलीकडे येतोय मयूर नाईकच्या बॅटमधून हा तडाखा चौकार. तर आदरणीय अक्षयजी पाडेकर साहेबांचं शुभागमन होतंय. याबापन अतिथी मंचावर आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना मैदानाच्या आतमध्ये टोटल धावा फलकावर 14 धावा फलकावर लागलेत. मयूर नाईक खरं तर धावा संख्येला आकार देण्याचं काम त्याच्या माध्यमातून केलं ते. संघ अडचणीमध्ये होता. इथून मात्र संकटमोचक पारी खेळत असताना मयूर नाईक आपण पाहतो. राईट आर्म राऊंड द विकेट. हलक्या हाताने सेन्सिबल क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये गॅपमध्ये ढकलायचं होतं. फ्लाइंग स्लिपमध्ये खेळाडू तैनात आपण पाहिला आणि तिथून मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाईल. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे टोटल 15 धावा फलकावरती लागलेत. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना अगदी पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या गोलंदाज मोहन भोईर या गोलंदाजाने आणि तिथून मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये 2 चौकार ठोकलेत ते मयूर नाईकने. यावेळी स्लॉटमध्ये ऑन साइडला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. खेळाडू आहेत तिथे परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू फर्रार येतोय. शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आणि चौकाराच्या साहाय्याने धाव फलक पुढे जाईल. टोटल 2 षटकाच्या अखेरीस धाव संख्या अंजूर टीमच्या 3 बाद 19. पाणी यस जायचे 12 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाणी घेऊन जा. बॅट्समनला पाण्याची आवश्यकता आहे त्यामुळे पाणी मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन जायचे. बॉडी डिहायड्रेट इथे करून जमणार नाही कारण हेल्थ फर्स्ट आपण पाहतो. त्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये पाण्याची आवश्यकता जेव्हा लागेल तेव्हा मात्र सांगा. जरूर इथून पाणी पुरवलं जाईल. स्पर्धेचा नियम असा आहे की 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक जरूर तुम्हाला दिला जाईल. याच्याकडे लक्ष असू द्या सर्व टीम. म्हणजेच 3 षटक संपल्यानंतर तुम्हाला 2 मिनिटाचा अवधी असेल तुमच्याकडे. ड्रिंक्स ट्रॉली जरूर मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. आता मात्र गरज होती फलंदाजाला पाण्याची त्यामुळे इथे मात्र पाणी पुरवत असताना आपण पाहतो. तर 2 षटकाच्या अखेरीस टोटल धाव फलकावर 3 बाद 19 अशी सुरुवात. एवन जोडी न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघाची आपण पाहतोय. तर वैयक्तिक दुसरं सांघिक कोट्यातील 3रं षटक घेऊन मोहन भोईर मैदानाच्या आतमध्ये.
इथे मात्र अगदी अखूट टप्प्याचा चेंडू, बॅकअप चांगला शॉट फाईन लेग रिझन मध्ये. पंचांचा इशारा येतोय. हा चेंडू व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव जोडली जाईल. धाव संख्या 20 या आकड्यावरती 3 बाद. इथून दोन्ही फलंदाजांना पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल. मयूर नाईक चांगली फलंदाजी करतोय, त्याची साथ मात्र सुजलने देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. एक चौकार लगवलाय, त्यामुळे इथून दोन फलंदाजांना पार्टनरशिप कशी बिल्ड करता येईल याचा प्रयत्न करावा लागेल. अखूट टप्प्याचा चेंडू, हलक्या हाताने चेंडू खरं तर अप ड्राईव्ह केला जातोय. एकदा पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न नकार दिलाय. बचेंगे ते और लढेंगे असं काही मैदानाच्या आतमध्ये सांगत असताना दोन फलंदाज एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या पुढे टोटल 21. 21 धावा धावा फलकावरती. 5 षटकाचा सामना, कमीत कमी 45-50 धावा केला, फायटिंग स्कोर उभारला अंजुर टीमने, तर मॅच मध्ये जरूर मजा येईल. गोलंदाज तयार. मोहन आपण इथे पाहतो, पंचांचा इशारा, कॉट बिहाइंड द विकेट, एज लागला होता आणि तिथे मात्र विकेट किपर करणार नाही चूक. धक्का क्रमांक 4, फलंदाज सुजल नाईक तंबूच्या आसऱ्याला. अंजूर टीम 4 बाद, टोटल धावा धावा फलकावरती 21. 21 धावा धावा फलकावरती. अगदी बॅकफुटला ढकललंय जणू काय टीम तुर्बे संघाने. मोहन चांगली गोलंदाजी करत असताना पहिल्या चेंडूला इथे मात्र आल्या आल्या चेंडूला भेरकावून दिले. अगदी फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू फर्रार होतोय. रोहन पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा तडाखा चौकार. आम्ही विनंती करू पहा, यानंतर होणारा सामना अंश 11 DCC कोपरा आणि त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करताना पाहायला मिळेल वाकलन सिंह. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर आपल्याला टॉस का बॉक्स कक्षामध्ये आपला कॅप्टन पाठवायचा आहे. जर आपण आला नाही तर तुम्हाला दंडित करण्यात येईल. याच्याकडे दोन्ही टीमने लक्ष असू द्या. तर इथून होणारी मॅच आपण पाहतो. दुसरा सामना वाकलन सिंह आणि कोपरा. अगदी वॉट शॉट, दिस इज अब्सोल्युटली ब्युटी. लांबी कमी आणि उंची जास्त आपल्याला पाहायला मिळाली. विकेटचं पतन, धक्का क्रमांक 5 अंजोर टीमला. त्यानंतर अक्षय पाडेकर आणि सचिन पाडेकर या तीनही, सचिन पाटील यांना आम्ही विनंती करू की आपण यावं अतिथी मंचावर. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धक्का क्रमांक आपण पाहतो 5 बॅटिंग करत असताना अंजूर टीमला लागलाय. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये रोहित पाटील. हिटमॅन पद्धतीने इथून फटके सजवावे लागतील रोहितला. मयूर अजून खेळपट्टीवर खेळताना पाहायला मिळतोय. चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. इथून मात्र पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल बॅटिंग करत असताना अंजूर टीमला. धावसंख्या उभारावी लागेल. धावसंख्येला आकार देण्याचं काम इथून 2 फलंदाजांना करावं लागेल. मयूर आणि रोहित पाटील मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी सज्ज. यावेळी देखील आल्या आल्या प्रहार करण्याचा प्रयत्न. अगदी आपण पाहतो डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण तैनात आहेत. एक धाव पूर्ण केले ते फेकी देखील दर्जेदार राहिली. एका धावेच्या मदतीने धाव फलक पुढे टोटल धावा फलकावरती आपण पाहतो 26. 26 धावा धावा फलकावरती. तिसरा षटक मार्गस्थ मोहन भोईर मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकामध्ये मोहनने 4 धावा खर्च करत 2 विकेट्स त्याच्या खात्यामध्ये जरूर आल्या होत्या. सलामीवीर दोनही बॅट्समनला त्याने तंबूचा आसरा दाखवला. त्यानंतर देखील चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी स्लॉटमध्ये टाकला होता चेंडू. मिड विकेटमध्ये खेळाडू तैनात. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरीचा प्रयत्न तर केला जाणार नाही बा. आणि एका धावेच्या मदतीने पंचांचा इशारा येतोय षटक समाप्तीचा. 3 षटकाच्या क्रीज टोटल धाव फलकावर धावा 5 बाद. बॅटिंग करत असताना A1 जोडी न्यू सिद्धिविनायक अंजूर 27 धावा फलकावरती. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये. यस डीजे.
तर आपण पाहतो भारत पाकिस्तान सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बडे मॅच का बडा प्लेयर विराट कोहलीने आपली हाफ सेंचुरी पूर्ण केली. किंग कोहली म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, चेस मास्टर ज्यांना ओळखलं जातं ते म्हणजे विराट कोहली यांचं अर्धशतक पूर्ण. टोटल धावसंख्या आपण पाहतो भारताची 132 वर 2 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. तिथे 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा बॅटिंग करत असताना अंजूर टीम जाऊन पोहोचले 27 धावा 5 बाद अशी बिकट परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करत असताना अंजूर संघाची. नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संकेत पावशे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. राईट टार्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅट अँड बॉल मध्ये संपर्क नाही, ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाज आपण पाहू शकाल मयूर नाईक. मयूर नाईकच्या बॅटमधून जरूर 2 चौकार आलेत. इथून मात्र अजूनही 11 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 11 चेंडूमध्ये 20 ते 25 धावा कशा पद्धतीने येतील याचा प्रयत्न इथून 2 फलंदाजांना करावा लागेल. फायटिंग स्कोर उभारणं तेवढंच गरजेचं. स्लॉट मध्ये चेंडू प्रहार केलाय अगदी वाईडिश लॉंग ऑफला. खेळाडू तैनात, तिथे मात्र चुकी करतोय. फिल्डर कडून झाले चुकी. 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. बॅटिंग करत असताना अंजूर टीम याला फायदा जीवनदान दिलं ते खराब क्षेत्ररक्षण. अगदी वाईडिश लॉंग ऑफला आपण पाहिलं तर अनिकेत भोईरला आपण तिथे पाहतो आणि तिथे मात्र अनिकेत चुकी करतोय. आणि चुकीचं कितपत इथे जीवनदानाचा कितपत फायदा उचलेल बॅटिंग करत असताना मयूर नाईक हे देखील पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं, कारण कॅचेस भरपूर महत्त्वाचे असतात पहा. आणि इथून मात्र झेल ड्रॉप केला जातोय, भूमीला दान केला जातोय झेल. आता मात्र चेंडू चांगला होता, अगदी मागे खेचण्याचा प्रयत्न, लेंथमध्ये चेंडू टाकला. चेंडू पीच झाल्यानंतर चेंडूने घेतलेलं वळण येथे फलंदाजाला समजलं नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. निर्धाव बॉल इथून फेकला जातोय. चांगली गोलंदाजी कमबॅक केलंय या षटकामध्ये. गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतो संकेत पावशे अद्याप 3 चेंडू हतरलेत आणि 2 धावा फक्त खर्च केलेत. कमालीचं षटक, इकॉनॉमिकल स्पेल हतलत असताना यावेळी यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. अगदी ब्लॉक मध्ये चेंडू. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र इथं वापरण्यात येते. दमदार चेंडू हतरला जातोय. हा चेंडू देखील डॉट फेकला जाईल. म्हणजे 4 चेंडू खरं तर गोलंदाज संकेतने हतरलेत आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेत. क्या बात आहे, कमालीचं षटक राहिले. धावसंख्या पूर्णपणे स्थिर आपल्याला पाहायला मिळेल. टोटल धावा धावा फलकावरती 29 धावा धावा फलकावरती अंजूर टीमच्या. यावेळी हलक्या हाताने पुश करण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड पॉइंट रिझर्व मध्ये मारण्याचा प्रयत्न. फलंदाज मयूर नाईकचा असफल आहे. लगातार 3 चेंडू डॉट फेकलेत. कमालीचं षटक, दमदार षटक हतलत असताना इकॉनॉमिकल स्पेल कसा हाताचं याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण देत असताना गोलंदाज संकेत पावशे आपण पाहतो. चला पुढील होणारी मॅच पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर टॉस केला जाईल. टीम कोपरा आणि वाकलन सिंह या 2 टीम दरम्यान पहा टॉस केला जाईल. अगदी इनिंग ब्रेक नंतर दोन्ही टीमला आम्ही कॅप्टनला सूचना देऊ की आपण लगेचच यायचं आहे टॉस करण्यासाठी इनिंग ब्रेक नंतर. पॉइंट रिझर्व मध्ये चेंडू खेळून काढला होता. 2 धावा इथून. यस, चेंडू इथून रन कंप्लीट केलीच नाही. यस, म्हणजे हा चेंडू देखील निर्धाव आणि त्यामुळे असं 4 षटकाच्या वेळी इथून समाप्ती. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना अंजूर टीम जाऊन पोहोचलाय 5 बाद 29 धावा धावा फलकावरती. थँक्यू व्हेरी मच. अजूनही 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता बॅटिंगसाठी रोहित पाटील मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे बॅटिंग करेल हे देखील पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं, कारण इथून मात्र 6 चेंडूमध्ये जलद गतीने धावा कशा प्रकारे येतील याचा प्रयत्न मात्र इथून 2 फलंदाजांना करावा लागेल. शेवटचा आणि अंतिम षटक घेऊन प्रज्वल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज झालाय गोलंदाजी करण्यासाठी. राईट टार्म ओव्हर द विकेट. यावेळी पहा हिटमॅन स्टाईल न पहिल्या चेंडूवर ठोकलाय षटकार रोहित पाटीलच्या बॅट मधून तडाखा.
आयवा कॅच साठी पहा आदरणीय विकासजी भंडारे यांच्या माध्यमातून 300 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. जोपर्यंत स्पर्धा संपत नाही तोपर्यंत मात्र ते बक्षीस चालू राहील. इथे देखील मिस टायमिंग स्ट्रोक, अगदी तिथे देखील झेल सोडला जातोय. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण, खराब फिल्डिंगचा नजारा आपण पाहायला मिळतोय आज तुर्बे संघाकडून. 3 कॅच या मॅच मध्ये सोडलेत. पहिल्या इनिंग मध्ये आपण पाहतो अगदी उंची जास्त घेतली होती, एलिव्हेशन कमी मिळालं आणि तिथून मात्र सोपा झेल होता आणि तिथून मात्र झेल सोडला जातोय. जीवनदान दिलं तर हिटमॅन पाटील आपण पाहतो रोहितला आणि 2 धाबा कंप्लीट केल्या जातील 2 धाब्याच्या मदतीनं. 37 धाबा धाबा फलकावरती. उर्वरित 4 चेंडू अद्याप मैदानाच्या आतमध्ये शिल्लक आहेत. इथून एखादा मोठा फटका आला तर फायटिंग स्कोर जरूर उभारेल टीम अंजूर. अगदी अखूट टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, पंचाचा इशारा होतोय. प्रशांत फडके सर आम्हाला इशारा करत हा चेंडू वाईड आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव जोडली जाईल. एका धाबेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे टोटल 38 धाबा धाबा फलकावरती लागलेत. यावेळी देखील स्लॉट मध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, लेंथ मध्ये चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू पिच झाल्यानंतर वळण घेतलं चेंडूने, अगदी आतमध्ये चेंडू आला आणि त्यामुळे बॅट अँड बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. फलंदाजाला चकून चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये म्हणजे डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू इथून फेकला जातोय. उर्वरित काही चेंडू शिल्लक. यावेळी अखूट टप्प्याचा चेंडू, मिस टायमिंग आहे आणि तिथे नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. इथे मात्र थर्ड अंपायर कडे निर्णय सोपवलाय. दुसरी धावेचा प्रयत्न केला होता मयूर नाईकने आणि तिथे मात्र आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ आहे की नाही हे देखील चेक केलं जाईल. थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो राम पाटील सर यांना आपण पाहतोय. इथून चेक केलं जाईल की मयूर नाईक आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पोचला की नाही हे आपण चेक करतोय. दुसरी धावेचा प्रयत्न होता मयूरचा, तिथे मात्र नकार दिला फलंदाज रोहित पाटीलनं आणि थ्रो चांगला पाहायला मिळाला आणि तिथून मात्र प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून चेक करतोय आपण की खेळाडू आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ आहे की नाही. क्लोज कॉल आहे एकदम. अगदी राम पाटील सर पूर्ण चाचपणी करतायत अगदी स्लो मोशनमध्ये की खेळाडू आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये आलाय की नाही याची चाचपणी आपण पाहतो. अगदी झूम करून पाहिलं जाते. क्लोज कॉल आहे. मयूर नाईक आपण पाहतो आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ आहे की नाही यासाठी आपण चेक करत आहोत. एकदम स्लो मोशनमध्ये इथे आपण पाहत आहोत. येस, इट इज नॉट आउट. फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ असेल मयूर नाईक, त्यामुळे 1 धाव कंप्लीट. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 39 धावसंख्येवरती. उर्वरित काही चेंडू शिल्लक. गोलंदाज तयार. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. 39 धावा धावा फलकावरती लागलेत. गोलंदाज अंतिम षटक घेऊन प्रज्वल पाटील आपण पाहतो. 2 चेंडू अद्याप शिल्लक मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी पहा दिशा दाखवले, अगदी कव्हरला मारण्याचा प्रयत्न फलंदाज मयूर नाईक याचा सफल राहिलाय. 2 धावा कंप्लीट. तिसरीचा प्रयत्न आणि इथून मात्र ही धाव घेतली जाईल का हे देखील पाहणं गरजेचं राहील. यस, ही धाव नसेल, कारण दोन्ही एंड करून धावा तुम्हाला घ्याव्या लागतील तरच त्या धावा ग्राह्य धरल्या जातील. अशा रीतीनं 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाईल. टोटल 41 41 धावा. आता मात्र टार्गेट सेट करणारा चेंडू. चला आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करतो अंश 11 DCC कोपरा आणि वाकलन सिंग दोन्ही संघाच्या संघटनेला आम्ही विनंती करेल की आपण जर आला नाहीत अगदी वेळेवरती पहिला इनिंग संपल्यानंतर तर षटक कमी करण्यात येईल असं आम्हाला आयोजन कमिटीकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्याला अगदी वेळेमध्ये येणं अनिवार्य राहील. वाकलन आणि कोपरा दोन्ही टीम. शेवटचा चेंडू टार्गेट सेट करणारा, तिथे मात्र कोणतीही धाव नाही. शेवट गोड केला प्रज्वल पाटीलने आणि अशा रीतीने पहिल्या सत्राची होईल समाप्ती. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना A1 जोडी न्यू सिद्धिविनायक अंदूर संघाने बनवल्या 5 बाद. टोटल 41 धावा आणि 42 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय ते म्हणजे गावदेवी तुर्बे संघासमोर. तर इथून मात्र पहा जसं दुसरं सत्र चालू होईल तसं आम्ही कॉम्बॉक्स मध्ये परिवर्तन करणार आहोत. आमच्या समवेत आज कॉम्बॉक्स मध्ये जोडलेत
आमचे को कॉमेंटेटर मनोहर पाटील मॅन फ्रॉम वाजे यांच्याकडे बोलणार आहोत. थँक्यू. चांदण्याचे डोंगराव मुजबा देवीनी ठाण मांडीला, चांदण्याचे डोंगराव मुजबा देवीनी ठाण मांडीला, चिंद्रन गावाला आई माझी पावनी नवसाला, चिंद्रन गावाला आई माझी पावते नवसाला, चिंद्रन गावाची मुजबा देवी पावते नवसाला, रोशन साई स्पोर्ट संघ हाय चिंद्रनवाला. रोशन साई स्पोर्ट संघ चिंद्रन गावाचा, डंका त्यांच्याच नावाचा, डंका त्यांच्याच नावाचा, डंका त्यांच्याच नावाचा. भल्या भल्याना हरविलं नाव रोशन केला या बगार चिंद्रन गावाचा, बघाय चिंद्रन गावाचा, बघाय चिंद्रन गावाचा. मुजबा देवी नवसाला पावते हाकेला धावलिया, मुजबा देवी नवसाला पावते हाकेला धावलिया, चिंद्रन गावाला आई माझी पावली नवसाला, चिंद्रन गावाला आई माझी पावते नवसाला, चिंद्रन गावाची मुजबा देवी पावते नवसाला, रोशन साई स्पोर्ट संघ हाय चिंद्रनवाला. बहुत बहुत शुक्रिया डीजे. तमाम दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे. और रोशन साई स्पोर्ट्स और ग्रामस्थ मंडल चिंद्रन इनकी ओर से आयोजित आमदा ट्रॉफी 2025 में हम निकल जाएंगे दोस्तों. अच्छा मुकाबला चलता हुआ आज की चौथी रात है. चौथी रात का यह सुहाना सफर मैदान के अंदर शुरू होता हुआ पहला मुकाबला जारी है. एक तरफ है अंजुर और उनके खिलाफ खेल रही है तुर्बे टीम. तुर्बे क्रिकेट टीम ने पहले टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करी, 5 ओवर उन्होंने गेंदबाजी करी थी. अंतिम सत्र में अंतिम क्षणों में रन जरूर आए, लेकिन फिर भी रन बने हैं टोटल 41, 41 और 42 रनों की आवश्यकता है. 8 टीमें एक दूसरे के खिलाफ आज की रात में आएगी. दूसरा मुकाबला होगा अंश 11 डीसीसी कोपरा और उनके खिलाफ खेलेगी वाकलन सी. तीसरा मुकाबला होगा श्री गणेश वल्लभ जो विनय की टीम है, उनके खिलाफ खेलेगी जनमन शेडुंग. और अंतिम मुकाबला होगा पहले दौर का रियांश 11 अमन ब्रिगेड वल्लभ और उनके खिलाफ खेलेगी नावडे सी. तो सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे दोस्तों. अच्छा क्रिकेट है, कई सारे जगहों पर कई सारे टूर्नामेंट जारी है, लेकिन चिंद्रन के मैदान के ऊपर ये विधायक ट्रॉफी आमदा ट्रॉफी 2025 का आगाज हम बड़े शान से देख पा रहे. टूर्नामेंट शुरू हुई थी लगभग 8 सवा 8 के बजे इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके तत्पश्चात मैदान के अंदर हमने देखा रन नहीं बन रहे. पहला सत्र हमने देखा था. क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है और इसमें दादागिरी जो होती है वो हमेशा बल्लेबाज की होती है, लेकिन गेंदबाजों की जादूगरी इस विकेट के ऊपर हम देखेंगे. मिट्टी और गोबर से बने विकेट है, नखरे दिखा रही है. पनवेल शहर को, मुंबई शहर को हमेशा हादसों का शहर कहा जाता है और ये विकेट भी हाथ से कर दी हुई. कभी बल्लेबाजों के लिए मदद है तो कभी गेंदबाजों के लिए मदद है, लेकिन यह पहला मुकाबला है. जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ेगी मुकाबला और यह विकेट किस तरीके से रंग बदलेगी ये भी देखने वाली बात है. 30 गेंदे 42 की है दूरी. मुकाबला कौन जीतेगा, कौन पहुंचेगा अगले दौर में, जानने के लिए जाएंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत दुनिया में. सभी का एक बार फिर से हम स्वागत कर दे. ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम. 30 गेंदे जीतने के लिए 42, 42 रनों का है टारगेट. आमदा ट्रॉफी 2025. अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल. उल्टी गिनती शुरू. 3, 2, 1 लेट्स प्ले गेम ऑन.
पहली गेंद हल्की सी अपील हुई थी विकेटों के पीछे से। 42 रन इतने आसान नहीं बनेंगे तुर्बे क्रिकेट टीम के लिए। लड़ाई करी जाएगी, संघर्ष किया जाएगा बीच मैदान में। और पहली गेंद ने हमें दिखाया कि हम भी मुकाबले में संघर्ष करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, हौसला अफजाई की जा रही है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज देख सकते हैं मोहन भोईर, उनका साथ निभा रहे राजेश भोईर मैदान में। दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है। रोहित पाटिल की ये गेंद थी, गैप में गेंद जाएगी, तेज आउटफील्ड है, गेंद को रोकना नामुमकिन। दूसरी गेंद के ऊपर यह बड़ा स्ट्रोक, खाता खुल चुका है चौके के मदद से। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद के ऊपर चौका है। इट का जवाब पत्थर से देते हुए एक्शन का रिएक्शन मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट से रोहित पाटिल। ये गेंद तेज निकली, पड़ के थोड़ी सी नीचे भी रही। विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी से निभाया। हमारे स्कोरर आशीष मात्रे खरट जिन्होंने हमें जानकारी दी। ये गेंद डॉट है और रन मिलेंगे। यहां पर टोटल बने हैं 4 रन बिना नुकसान। 3 गेंदों का खेल पहले पावर प्ले में अभी भी बाकी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहित है ओवर द विकेट से। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ तुर्बे क्रिकेट टीम का। थैंक यू सो मच। अंश 11 डीसीसी कोपरा टीम का कप्तान और वाकलन सी टीम का कप्तान। टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। यहां से सीधा हम दुबई में चलेंगे दोस्तों, वहां पर मुकाबला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला। विराट कोहली खेल रहे, श्रेयस अय्यर साथ निभा रहे और भारत जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मुकाबले में हम लौटते हैं दोस्तों। पहली 4 गेंदें, टीम की रन संख्या टोटल बनी है 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 42 रनों को बचाने के लिए उतरी है और यह कोशिश लाजवाब है मैदान में। पहले ओवर में एक चौका जरूर आया, लेकिन उसके बाद यह कमबैक था। राजेश को वापस भेजेंगे। अब आएंगे इन एट नंबर 3, तीसरे नंबर के खिलाड़ी प्रज्वल पाटिल। मोहन उनका साथ निभा रहे। मोहन ने एक गेंद खेली है, रन नहीं बनाया। यहां पर प्रज्वल पाटिल की यदि बात करेंगे, मोहन भोईर मैदान के बाहर लौटे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से। पटकी हुई गेंद करी थी, छोटी गेंद थी, लेकिन इसके ऊपर बड़ा स्ट्रोक अटेम्प्ट करने की कोशिश थी, पुल करने का प्रयास था, अनसक्सेसफुल रहा, अयशस्वी रहा मैदान में और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। गेंदबाज से तैयार, एक और डॉट गेंद आएगी। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे रोहित पाटिल की उतनी कम है। पहले ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 4। तो थैंक यू सो मच। पहले ओवर की समाप्ति भी, पहले ओवर में रन आए हैं केवल 4। 42 रनों का टारगेट है मैदान में। किस प्रकार से यह मुकाबला आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से रणनीति होगी, कैसी रहेगी सोच, कैसा रहेगा रवैया, कैसी रहेगी प्लानिंग। पहले ओवर में प्लान ए तुर्बे क्रिकेट टीम का बिल्कुल फ्लॉप रहा। प्लान बी आपके पास होना जरूरी है। पहले ओवर में विकेट भी खोया, मोहन को खोया था। राजेश भोईर और प्रज्वल पाटिल अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। मुकाबला कौन जीतेगा इसके लिए लड़ाई जारी है। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होगा।
यज्ञेश कोहली। दूसरे पावर प्ले का ओवर है जिसमें 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर हमें नजर आएंगे। पहली गेंद आएगी, अब स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आएगा, सुनील तांडेल सर हमें यहां से जानकारी देंगे कि यह गेंद वाइड है, खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रगल चलता है बाप, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती, और यहां पर संघर्ष जारी है मैदान में तुर्बे क्रिकेट टीम के माध्यम से। तुर्बे और अंजुर के बीच में यह दिलकश नजारा है। गेंदबाज तैयार, यज्ञेश कोहली पटकी भी गेंद करी थी, लगातार बैक टू बैक ये दूसरी वाइड है। जिस तरीके से पंच हवा में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है उसी तरीके से अंपायर ने अपनी बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 6 के ऊपर। 42 का टारगेट है। ये वाइड गेंद है, थोड़ा सा प्रेशर दबाव कम करेगी बल्लेबाजों के ऊपर से, और यही कोशिश बल्लेबाज की भी होगी कि एक बड़ा हिट, एक बड़ा ओवर चाहिए इस मुकाबले में। बल्ले का किनारा, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग है। डायरेक्ट हिट से काम बनता था लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं। अच्छी गेंद थी, शरीर से दूर रखने की कोशिश है, उनसे जोन से यहां पर गेंद दूर रखने की कोशिश है, और यहां पर हमने देखा 1 रन का इजाफा होता हुआ। बाल बाल बचे यहां पर बल्लेबाज। टीम की रन संख्या आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी आई थी। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। बड़ा स्ट्रोक क्या आएगा या फिर अच्छी गेंदबाजी जारी रहेगी, देखने वाली बात है। अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, जबरदस्त से ये फील्डिंग का नजारा है। खिलाड़ी मौजूद थे, रोहित पाटिल कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। तुर्बे क्रिकेट टीम संकट में। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता है। अब यहां से साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है। मैदान में साझेदारी पनपनी जरूरी हो जाते हैं। जिस तरीके से कई सारे मुकाबले हमने देखे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, सबसे बड़ा मुकाबला हमने देखा था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत बनाम श्रीलंका, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद गौतम गंभीर और विराट कोहली की साझेदारी और भारतीय क्रिकेट टीम ने लगभग 22 साल के बाद ट्रॉफी उठाई थी। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। टीम की रन संख्या यहां से हम देख सकते हैं टोटल 7 रन बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सीधे बल्ले से खेला इस बार, खिलाड़ी जरूर मौजूद है, कोशिश होगी, अच्छी फील्डिंग है। एक ही रहने, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यकीनन हम देख सकते हैं। इस ओवर की बात करेंगे, आशीष ने हमें जानकारी दी अभी भी आने वाले 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। यज्ञेश कोहली मैदान के अंदर गेंदबाजी में जारी है। 42 रनों का टारगेट था और उसको बनाने में अब तक यकीनन असफल रही है, क्योंकि रन नहीं आ रहे, लेकिन संघर्ष करना होगा, मेहनत दिखानी होगी, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से। क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत आपको दिखानी है, जुर्रत कौन करेगा। यज्ञेश एक बार फिर से निकल चुके, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, यह अच्छा स्ट्रोक है, इसकी तलाश थी और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका। जाएंगे दोस्तों मैदान में। रन बने हैं टोटल अब तक 12 रन बने, 42 रनों का टारगेट था। अब आने वाली 20 गेंदें हैं और जीतने के लिए 30 रनों की अभी भी है आवश्यकता। क्या मुकाबला बदलेगा? जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ बड़े स्ट्रोक मुकाबले में तुर्बे टीम लौट जाएगी।
मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, बीट करेंगे खिलाड़ी को, पीछे लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आकर साइड स्क्रीन के सीधा सामने इस गेंद को फील्ड करेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ये सोच आपके अंदर होना जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पहला रन दौड़े थे ऐसा मालूम हो रहा था कि खिलाड़ी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है और सफल भी रहे। 2 रन का इजाफा होता बा, 14 रन बने अब तक। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। अंजुर और तुर्बे के बीच में ये जबरदस्त कांटे की टक्कर मैदान के अंदर शुरू है। गैप में गेंद जाएगी, ये अच्छा स्ट्रोक है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, अंतिम क्षणों में मिल जाएगा चौका। 2 ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर में रन बने हैं टोटल 18। आने वाली गेंदें बचेगी 18 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 24 रनों की जरूरत। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा विनंती असणार आहे, कोपरा संघाचा संघनायक आणि वाकलन संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी आपण लगेच यायचे। घड्याळाकडे जर आपण पाहिलं 9:05 तुम्हाला वेळ दिली गेली होती, ठीक 7:30 वाजताची, 1.5 तास तुम्ही उशीर केलाय। तर आपल्याला प्रेमाची विनंती आहे, जर आपण ह्या सामन्याच्या संपण्याच्या आधी 2 संघाने पोहोचले नाहीत तर तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। स्ट्रिक्ट नियमावली, रूल्स आर रूल्स, नियम सर्वांना सारखेत। तर निश्चितच जेव्हा चिंद्रन संघ इथे मैदानावरती उतरला, गावचा घरचा संघ, यजमान संघ, तरी सुद्धा पेनल्टी घेऊन खेळला। तर आपल्याला विनंती असणार आहे, आपण लगेच संपर्क साधायचा है। जाएंगे दोस्तों मैदान में। हल्के हाथों से कट करने की कोशिश थी, पहली गेंद आएगी डॉट, हर डॉट गेंद प्रेशर बनाएगी, दबाव बढ़ाएगी बल्लेबाजों के ऊपर। 17 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की अभी भी जरूरत है। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। 17 गेंदे, 24 की आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार, रोहित पाटिल ओवर द विकेट से। अच्छा स्ट्रोक की उम्मीद थी, गेंद तीर की तरह सीधी हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। एक और सफलता मिल जाएगी। महेश भोईर बैक टू दी पवेलियन। जीतने के लिए 24 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किनके सपने होंगे साकार और किनके सपने बिखर जाएंगे, किसकी खुशी, किनके गम। आने वाली गेंदें 16 है और जीतने के लिए 22 रनों की, 24 रनों की अभी भी जरूरत है। 16 गेंदें, 24 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। हर गेंद के ऊपर मुकाबला बदलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जबरदस्त ये लड़ाई गेंद और बल्ले के बीच में, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये मिट्टी और गोबर से बना विकेट है और ये नखरे दिखाएंगे, अपना रंग बदलेंगे। और 16 गेंदें और 24 रनों की अभी भी जरूरत है। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर संकेत पाउशे, इन एट नंबर 5, 5वें नंबर का खिलाड़ी। राउंड द विकेट से ये गेंद आई रोहित के, क्या लाजवाब ये गेंदबाजी है। जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई नहीं जीती जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से, लड़ाइयां जीती जाती है षड्यंत्र से। और वो षड्यंत्र, वो प्लानिंग जारी है गेंदबाजी करने वाले अंजुर के माध्यम से। 15 गेंदें, 24 रनों की अभी भी है जरूरत। एक और डॉट गेंदे, टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती चली गई। लाजवाब गेंदबाजी का यह नजारा है। समीकरण था 18-24, 17-24, 16-24। अब समीकरण बचा है
14 गेंदे और 24 रनों की अभी भी है जरूरत। जबरदस्त ये मुकाबला मैदान के अंदर चलता है। बा आने वाली गेंदे 14 है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। जगह बनाकर खेलने की कोशिश, 5 गेंदे लगातार डॉट है। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। रोहित पाटिल ने आकर मुकाबला बदला है। सामने बल्लेबाज संकेत पाउसे लगातार 3 गेंदे यहां पर डॉट खेले। अंतिम गेंद इस ओवर की आएगी। आने वाली गेंदे अब बची है 13 और 24 रनों की अभी भी है जरूरत। तो इसी बीच यशवंत कदम इनका आगमन होता हुआ, उनका भी तहे दिल से स्वागत। मेडन के यहां से संभावना बनी थी लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे की कोशिश, एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए 23 की जरूरत है। ड्रिंक्स ब्रेक होगा मैदान में, हम भी लौटेंगे कुछ क्षणों के बाद। तब तक के लिए हम कोपरा के कप्तान और वाकलन के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आपको संपर्क करना है, मौका बनेगा डीजे के लिए। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 23 रनों की अभी भी जरूरत है। मुकाबला कौन जीतेगा, किसकी जीत है किसकी हार है, मुकाबले में मजा बरकरार है। आने वाली गेंदे 12 है और जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। अगर जीतने की जिद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जबरदस्त ये मुकाबला है। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज दीपेश कोहली, स्ट्राइकर इनके ऊपर संकेत पाउसे। पहली गेंद, जगह बनाकर खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब स्ट्राइकर इनके ऊपर लौट जाएंगे। राजेश बोईर जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और अगर मेहनत अच्छी है तो सफलता की भी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा मुकाबला चलता है। जबरदस्त ये लड़ाई है। आने वाली गेंदे बचेगी 11 गेंदे 22 रनों की अभी भी जरूरत है। 11 गेंदे 22 की आवश्यकता। तुर्बे या फिर अंजुर, मुकाबला कौन जीतेगा। ग्यारह गेंदे 22 रनों की जरूरत। गेंदबाज है तैयार। अब स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई रोहित पाटिल ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रास के रूप में रन बन रहे तुर्बे टीम के लिए। आने वाली 11 गेंदे और 21 रनों की अभी भी जरूरत है। 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। मुकाबले में क्या तुर्बे क्रिकेट टीम वापसी करेगी या फिर अंजुर की गेंदबाजी इसी के तहत चलेगी। 11 गेंदे 21 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। अब स्टिक के बाहर से गेंद गुजर जाएगी। अंपायर का फिर से सिग्नल आएगा कि यह गेंद भी खराब है। बैक टू बैक 2 वाइड, शरीर से दूर रखने की यह कोशिश है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं टीम की रन संख्या बनी इसी वाइड की मदद से 22-22 बने। जीतने के लिए 20 रन की
अभी भी जरूरत है। आने वाली 11 गेंदे 20 रन कुछ डॉट गेंदे मुकाबले में लौट जाएगी अंजुर टीम और एक दो बड़े हिट मुकाबले अपने पकड़ मजबूत करेगी तुर्बे क्रिकेट टीम। कोई भी जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम 11 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की अभी भी है जरूरत। गेंदबाज तैयार है, सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में कोशिश करेगा, अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 2 रन का इजाफा हो चुका था। हर गेंद के ऊपर मुकाबला बदलेगा। आने वाली गेंदें अब बचेगी 10 गेंदें और 18 रनों की अभी भी जरूरत है। 10 गेंदें 18 रन किसके लिए ये बाजी होगी ये भी देखने वाली बात है। जबरदस्त है ये मुकाबला। जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता, जैसे ही जिंदगी मोड़ लेती है आपको मुड़ना पड़ता है और जिस तरीके के हालात है उस हालात के काबिल आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखानी होगी। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद आई, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा, दूसरे की कोशिश। थोड़ा सा रिलैक्स क्रिकेट, लेजी एटीट्यूड में तो कहूंगा फील्डिंग टीम द्वारा। यहां पर आपको सिंगल डबल बचाने हैं। दूसरा रन चुराया यहां पर बल्लेबाजों ने। हर गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं आएगा दोस्तों और इसीलिए यहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे। समीकरण बदल जाएगा, आंकड़े बदल जाएंगे। आने वाली 9 गेंदें और जीतने के लिए 16 रनों की अभी भी जरूरत। 9 गेंदें 16 का समीकरण। जबरदस्त ये मुकाबला उफान पर है, धीरे धीरे मुकाबला गर्म हो रहा है। ऑफ स्टिक के बाहर दबाव साफ नजर आता है। अंतिम कॉल होगा यहां पर आने वाले मुकाबले के लिए कोपरा टीम का कप्तान और वाकलन टीम का कप्तान। ये लास्ट कॉल है आपके लिए, नहीं तो मुकाबला आपका सिर्फ 4 ओवर का होगा। आयोजकों की स्ट्रिक्ट वार्निंग है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। अच्छा मुकाबला चलता है गेंद और बल्ले के बीच में। आने वाली गेंदें 9 है और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत, 15 की जरूरत है। 9 गेंदें 15 रन। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलते। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से गैप में गेंद जाएगी, खिलाड़ी पीछे मौजूद है, दूसरे की कोशिश और 2 रन का इजाफा होता है। अब 8 गेंदें 13 रनों की अभी भी है आवश्यकता। कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीते किसकी हार है, मुकाबले में दमकम अभी भी बाकी है। मुकाबला जीतेगा कौन, ये सवाल मैदान के अंदर बना हुआ है। अंतिम गेंदें बचेगी 8 और जीतने के लिए 13 रनों की अभी भी है जरूरत। रिवर्स खेलने की यह कोशिश थी, क्या कमाल की फील्डिंग। 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया। और यहां पर हमने देखा डॉट गेंद के समाप्ति होते हुए। समीकरण आंकड़े हमें बता रहे अंतिम गेंदें बचेगी 7 गेंदें और 13 रनों की अभी भी है जरूरत। इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे सम्मानीय सुरेश मुंबईकर साहब, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रामचंद्र भागवत साहब, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य दिलीप जी पाटिल और पूर्व उप सरपंच साहब अभिमन्यु पाटिल। इन सभी मान्यवरों का, सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 7 गेंदें 13 रन। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास राजेश। 1 रन का इजाफा होता है। अब अंतिम गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत है।
जीतने के लिए कंपलसरी 12 रन की जरूरत है। सुदर्शन पाटिल आएंगे गेंदबाजी में, 6 में बचाने हैं 12। मुकाबला जारी है। तुर्बे और उनके खिलाफ खेल रही है अंजुर क्रिकेट टीम। तुर्बे क्रिकेट टीम कर रही है बल्लेबाजी और तुर्बे क्रिकेट टीम को 6 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की अभी भी है आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा? सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। और ये सितारे किसके चमकेंगे मैदान में? 6 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की कंपलसरी जरूरत है। सुदर्शन पाटिल पहली गेंद लेकर चलेंगे। चलो मुकाबला शुरू करना है। जिस रिदम में मुकाबला जारी है उसी रिदम में आपको फिनिश भी करना है, खात्मा भी करना है। 6 गेंदे 12 की जरूरत। सुदर्शन पाटिल बनाम राजेश भोईर, यही मुकाबला अब मैदान के अंदर चलेगा। पहली गेंद सीधे बल्ले से, कमाल की यह टाइमिंग है। गलती है, इस तरीके के कैचेस यदि छूटेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कैच छूटा, दिल टूटा। अंजुर टीम का गेंद सीमा पर, छक्का। तो टीम की रन संख्या बनेगी, समीकरण था 6 में 12, अब समीकरण बचा है 5 गेंदे और 8 रन की है जरूरत। 5 गेंदे 8 रन। गेंदबाज है तैयार। एक बार फिर से सुदर्शन पाटिल, राजेश भोईर मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। 5 गेंदे 8। रिवर्स खोलने की यह कोशिश, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, बैक टू बैक। यह दूसरा चौका है। आने वाली गेंदें 4 है और जीतने के लिए 4 की जरूरत। चार गेंदे और जीतने के लिए 4 की जरूरत। क्या मुकाबले में अब दमखम बचा है। राजेश भोईर का कैच कितना महत्वपूर्ण था, यह अंजुर क्रिकेट टीम बखूबी से जानती है, जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। एक कैच मुकाबला बदलता है। वे कुछ महीने पहले हमने मुकाबला देखा था, बारबाडोस में वो मुकाबला था, भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 विश्व कप लॉन्ग ऑफ आया था। सूर्य कुमार यादव और मुकाबला बदला था। डायरेक्ट हिट काम बन सकता था। 1 रन तो यहां पर आसानी के साथ है। 3 गेंदे 3 रन। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। मुकाबले में मजा, बल्ले से गेंद टकराई थी। तर याच दरम्यान मंचावरती आगमन होते सन्माननीय रायगड भूषण बालारामबुवा पाटील आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय अरुणजी पाटील आणि सुनीलजी पवार साहेब, सर्व मान्यवरांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करते। सामना खूब चुरशीच है। सामने रंगत है। आने वाली गेंदें बचेगी 3 और जीतने के लिए 3 रन की अभी भी जरूरत है। कौन मुकाबला जीतेगा, अंजुर या फिर उनके खिलाफ खेलने वाली तुर्बे क्रिकेट टीम? मुकाबला आसान सा बनाएगी। 3 गेंदे 3 की आवश्यकता। क्या कमाल की ये लड़ाई है। फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी मौजूद, गेंद सीमा पार, छक्का। गेम इज ओवर फॉर टीम अंजुर और मुकाबला जीता
तुर्बे क्रिकेट टीम ने कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड।